Good morning, student. How are you all? Hope you all are doing very great. So today I am going to begin a very new chapter, that is chapter number 5 from the book First Flight, which is titled as The 100 Dresses 1, written by Althusser Esther. So this is the part 1 of this chapter, that is the 100 Dresses 1. And you all know there are two chapters, means the 5th chapter is 100 dresses 1 and the 6th chapter is the 100 dresses 2nd. Alright, so this is the part 1 of the 100 dresses 1. Alright, don't be confused. Clear? So in this chapter, basically this chapter and its story about a young girl, and a young girl name is Wenda Pentrosky. Alright, because and she lives in America and she belongs to Patton. She belongs to Poland. Alright, and she shifted America with her family. Alright, so वो पहले तो पोलैंड में रहती थी बट वो अपनी फैमिली के साथ अमेरिका में शिफ्ट हो गई थी. सो अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या बताया जाता है कि हाउ वी ट्रीट सम अदर कंट्री पीपल्स, मीन्स हमारा जो ट्रीटमेंट है अदर कंट्री के लोगों से वो कैसा रहता है, या अदर सिटी भी कह लो, जब वो कोई डिफरेंट लोग हमारी सिटी में हमारे एरिया में आके रहते हैं तो हाउ दे ट्रीट विथ देम. सो बेसिकली इस चैप्टर में यही बताया गया है कि आप कैसे किसी और के साथ ट्रीट करोगे. क्लियर? सो let's begin the chapter. So the 100 dresses 1, written by Althusser Esther. So in this chapter we are given a before you read. So basically overall chapter हमें पता चल जाए कि chapter है किस पे. Clear? So how do we judge the people around us? By their money, wealth and possessions. So basically in this chapter there is a one question given कि हम हमारे आसपास मीन्स हमारी सराउंडिंग्स में जितने भी पीपल्स होते हैं उनसे कैसे ट्रीट करते हैं. राइट, आर ट्रीट मीन्स जो हमारा ट्रीटमेंट है उन लोगों के लिए, ट्रीटमेंट मीन्स हम कैसे बिहेव करते हैं टू अदर पीपल्स वो बताए गए हैं. हम कैसे जज करते हैं बाय देयर मनी और बाय देयर वेल्थ, मीन्स वेल्थ से, मनी से, या उनके पास जो चीज़ें हैं उससे जज करते हैं या कुछ और चीज़ों से जज करते हैं. यूजुअली क्या होता है जब कोई भी नए लोग हमारे आसपास रहते हैं या बहुत से लोग, आप और हम भी ऐसा करते होंगे कि हम, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम उन्हें जज करते हैं कि उन्होंने कैसे कपड़े पहने हैं या उनके पास कितना पैसा है वो पुअर है, रिच है, इनके बेसिस पे जब जज करते हैं रादर देन कि उनका बिहेवियर कैसा है, वो कैसे ट्रीट करते हैं अदर पर्सन्स के साथ, हैं सॉफ्ट स्पोकन है या नहीं, या उनके मैरिट्स क्या हैं, डीमैरिट्स क्या हैं. हम ये सब पहले जज नहीं करते, बस हम जज करते हैं कि उनका आउटर अपीयरेंस कैसा है, दे लुक गुड और नॉट, दे आर रिच और नॉट, दे आर पुअर और सम लाइक दैट. ऑलराइट, सो अब क्या होता है नॉर्मली कि जब आप किसी दूसरी कंट्री से लोग आते हैं, सपोज अगर आपकी कंट्री में हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया से सपोज कोई चाइना से कोई लोग आते हैं, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली वी डिडंट लाइक देम ट्रीट द वे वी नॉर्मली ट्रीट अदर पीपल्स. राइट, उस तरीके से हम उनको ट्रीट नहीं करते हैं. क्लियर? सो or is there something of more enduring? So here the word enduring means long lasting, value to look for in a person. और क्या हम उसे ऐसे जज करते हैं जो लॉन्ग लास्टिंग है, राइट? क्योंकि हम जैसे आज है वी डोंट नो कि हम ऐसे ही कल भी रहेंगे. अगर सपोज अगर हम आज रिच हैं तो वी डोंट नो कि हम कल भी रिच रहेंगे. तो हम उन्हें कैसे जज करते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जो बहुत लॉन्ग लास्टिंग है. ऑफकोर्स उनका नेचर, उनका बिहेवियर, उनके अंदर जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो लॉन्ग लास्टिंग रहती है. राइट, अगर सॉफ्ट स्पोकन है तो वो लॉन्ग लास्टिंग ही रहेगा. बट जो रिच है, जो वेल्थ है, जो मनी है, ये दीज थिंग्स आर नॉट अ लॉन्ग लास्टिंग थिंग्स. क्लियर? दीज आर नॉट अ लॉन्ग लास्टिंग थिंग्स. सो दिस स्टोरी इज अ सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ a poor young girl is judged by her classmates. So basically
with the starting of the chapter, I already told you this story is about a young girl, and a young girl name is Venda Pentrosky. So जो वेंडा पेंट्रोस्की है इस चैप्टर में, एक बहुत सेंसिटिव चैप्टर है वो, बिकॉज शी इज़ अ पुअर गर्ल, राइट, वो पुअर गर्ल है, तो उससे उसके क्लासमेट्स कैसे ट्रीट करते हैं, राइट, बेसिकली इस चैप्टर में यही बताया गया. सो वेंडा पेंट्रोस्की इज अ यंग पॉलिश गर्ल. सो हियर द वर्ड पॉलिश. सो पॉलिश गर्ल, अब यहाँ पे पॉलिश गर्ल मीन्स क्या है, पर्सन नेटिव टू पोलैंड, मीन्स जो पर्सन दोज हु बिलोंग्स टू पोलैंड उन्हें ही यहाँ पे पॉलिश कहा गया है, राइट. बिकॉज वेंडा जो पेंट्रोस्की है वो शिफ्ट हो गई थी मतलब अमेरिका, बट वो बिलोंग कहाँ से करती थी, पोलैंड में. दैट्स वाई उसे क्या कहते थे, पॉलिश गर्ल. हु गोज टू स्कूल विद अदर अमेरिकन चिल्ड्रन इन एन अमेरिकन टाउन. सो वो जो अमेरिकन टाउन में अदर अमेरिकन स्टूडेंट्स के साथ स्कूल जाती थी, इन अमेरिकन स्कूल. दीज अदर चिल्ड्रन सीज वेंडा एज डिफरेंट इन मैनी वेज. सो अब ये जो वेंडा है उसे जो वहाँ के जो बच्चे हैं, चिल्ड्रंस हैं, वो उसे अलग अलग तरीके से जज करते थे. लाइक दे जज विद मतलब दे डिडंट ट्रीट वेंडा द वे they treat some other people. ओके, वो उसे बहुत अलग तरीके से ट्रीट करते थे. क्लियर? बिकॉज वो उसे क्यों अलग तरीके से ट्रीट करते थे, बिकॉज द नेम साउंड्स अ लिटिल बिट फनी फॉर देम. उसका जो नेम था वो बहुत फनी साउंड करता था अकॉर्डिंग टू देम, मीन्स अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन स्टूडेंट्स, क्योंकि वेंडा पेंट्रोस्की उन दिनों इतना वहाँ पे बोला नहीं जाता था, थोड़ा डिफरेंट साउंड करता था, राइट. सो वो सब उसका फन करते थे, मजाक करते. कैन यू गेस हाउ दे ट्रीट हर? तो क्या आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि वो उसे कैसे ट्रीट करते हैं? ऑफ कोर्स दे ट्रीटेड इल विद हर, बिकॉज वो पहले तो उसका मजाक बनाते थे, ठीक है, और वो पुअर थी इसलिए भी उसका मजाक बनाते थे. और जैसे वो ड्रेस होती थी वो थोड़ा डिफरेंट ड्रेस होती थी, राइट, क्योंकि वो पुअर थी. उसके पास मे बी एक ही ड्रेस होता था. जब भी 100 ड्रेसेस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो क्या होता है, कैसे 100 ड्रेसेस तक आते हैं, लेट्स सी. सो here read the information in the box. So in this chapter the CBSE will give one box. इसमें क्या था, इसमें बताया जा रहा है कि स्टोरी से पहले मीन्स वो शिफ्ट क्यों हुए, राइट, क्या स्टोरी कैसे हुई. तो एक ओवरऑल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया जा रहा है इस बॉक्स में. लेट्स सी. द पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट. तो जो पॉलिश मीन्स, पॉलिश यहाँ पे पर्सन नेटिव पोलैंड, जो पोलैंड के पीपल हैं वो अमेरिकन कम्युनिटी में आते हैं, मीन्स जो यूनाइटेड स्टेट है उसमें आते हैं. अब उस उधर क्या हो रहा होता है उसके बारे में इस बॉक्स में गिवन है. क्लियर? सो द फर्स्ट पॉलिश एमिग्रेंट्स arrived in America in 1608. सो अब यहाँ पे क्या है, एमिग्रेट्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली आप ये समझिए, ये जो एमिग्रेट्स है इसका मीनिंग क्या है. सो सपोज यहाँ पे दो जगह की बात हो रही है. एक जगह है A एंड द सेकेंड इज B. क्लियर? अब जो B है, राइट, अब जो B से सपोज B वाले जो लोग हैं, B कंट्री के कुछ लोग A में आके शिफ्ट हो रहे हैं. सो यहाँ पे जब B कंट्री के लोग A में आके शिफ्ट होते हैं तो उसे कहते हैं हम एमिग्रेट्स. E से स्टार्ट होता है वो, एमिग्रेट्स, EMIGRETS, ठीक है. तो एमिग्रेट्स से E से स्टार्ट होता है. बट जो पीपल यहाँ पे आके मतलब A कंट्री में आके शिफ्ट होते हैं उसे हम कहते हैं एमिग्रेट्स, ठीक है, जो I से स्टार्ट होता है. क्लियर? सो अब ये जो एमिग्रेंट हैं अराइव्ड इन अमेरिका, मीन्स जो पॉलिश पीपल हैं वो एमिग्रेट्स हुए हैं इन अमेरिका, अपनी पोलैंड कंट्री से एमिग्रेट हुए हैं, बट वो अमेरिका में एमिग्रेट हुए हैं in 1608. But the largest wave of Polish immigration occurred in the early 20th century. But जो एमिग्रेशन का वेव थी वो कब आई थी, अर्ली 20th सेंचुरी में. बहुत ज़्यादा मीन्स बल्क में पॉलिश पीपल जो है, पोलैंड पीपल जो हैं, दे शिफ्टेड इन अमेरिका इन 20th सेंचुरी. ऑलराइट.
सो व्हेन मोर देन 1 मिलियन पोल्स माइग्रेट टू द यूनाइटेड स्टेट, अब जब कुछ अराउंड 1 मिलियन पीपल्स जो थे पोलैंड के वो माइग्रेट हुए इन अमेरिका इन यूनाइटेड स्टेट्स, सो द पोलिश स्टेट्स डिड नॉट एग्जिस्ट एट द टाइम and the immigrants were identified according to their country of origin rather than to authenticity. So यहाँ पे अब ये जो है कि कह रहे हैं authenticity का मीनिंग आप देख लीजिए पहले, तो it will be easy to understand these lines. Authenticity means the fact or state of belonging to a social group that has a common national or cultural tradition. It means suppose हम इंडियंस अगर अमेरिका में जाकर रहेंगे तो हमें क्या बोला जाएगा, दीज इंडियन पीपल्स, ठीक है, हमें इंडियन पीपल्स बोला जाएगा। हमें ये नहीं कहा जाएगा कि हम अमेरिकन्स का ही एक पार्ट है, हमें इंडियन पीपल के जैसे ही हमें वहाँ पे रिकग्नाइज किया जाएगा या हमें पहचाना जाएगा। क्लियर? सो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो वहाँ पे अलग अलग ओरिजिन से लोग आए हैं उन्हें उनकी ऑथेंटिक मीन्स जो एथनिक की हम बात कर रहे हैं उससे नहीं पहचाना जाता कि अमेरिकन से बिलोंग करते हैं, बट दे आइडेंटिफाइड एज अ मीन्स सपोज सम रशियन पीपल कम्स इन यूनाइटेड स्टेट, उन्हें क्या कहा जाता था, रशियन पोल्स। जर्मनी से हैं तो दे वर नोन एज जर्मन पोल्स, ऑस्ट्रेलिया से तो ऑस्ट्रेलियन पोल्स। सो हियर द वर्ड इज पोल्स मीन्स पॉलिश पीपल्स, राइट कि पोल्स का क्या कहा गया है यहाँ पे, पॉलिश पीपल्स के बारे में कहा गया है कि जो पोलैंड से आकर यहाँ पे बसे हैं। Clear? One of the most notable Polish American community is in Chicago and its suburbs. So अब जो Polish American communities है, one of the most notable जो बहुत famous Polish American community है, Polish American community मतलब जो अमेरिका में Polish peoples हैं, राइट, जो पोलैंड के पीपल्स हैं उन्हें पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी कहा गया है। तो वो सबसे ज़्यादा क्या है, इन शिकागो में है एंड इट्स सबर्ब्स मीन्स उसके आसपास के सराउंडिंग्स में है, उसके एरियाज में है, ठीक है, उपनगर जिसे हम हिंदी में कहते हैं। सो शिकागो इज समथिंग कॉल्ड द सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी इन द वर्ल्ड। सो अब इस वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी है शिकागो, तो देयर इज शिकागो इज द सेकेंड लार्जेस्ट, फर्स्ट लार्जेस्ट भी होगी। So the next only to Warsaw, the capital of Poland. So Warsaw is the first largest Polish city and Chicago is the second largest Polish city. And the Warsaw is also a capital of Poland. Clear? अब Polish Americans were sometimes discriminated against in the United States as were the Irish, Italians and Jews. So जैसे ही Irish peoples और Italians और Jews को यूनाइटेड स्टेट्स में डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, इन अ सिमिलर वे द पॉलिश अमेरिकन इज ऑल्सो डिस्क्रिमिनेटेड बाय द अमेरिकन पीपल, ठीक है, डिस्क्रिमिनेट मतलब भेदभाव किया जाता था। ऑलराइट, सो अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स 2000 सेंसस मीन्स 2000 सेंसस मतलब क्या होता है, जनगणना। सो जब 2000 में जो जनगणना हुई, जो 2000 में सेंसस स्टार्ट हुई, उसमें 66,414 अमेरिकन्स जो थे, ये काउंट बता रहे हैं, ऑफ एज 5 ईयर्स मतलब बिलो एज 5 ईयर्स तक की एज, 5 ईयर्स तक की एज के बारे में बताया जाए, विच इज़ अबाउट 1.4% ऑफ द पीपल हु स्पीक लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश। तो अब क्या था, कुछ 1.4% जो लोग थे वो क्या बोलते थे, अपनी ओन लैंग्वेज बोलते थे, इंग्लिश नहीं बोलते थे, ठीक है, और 0.25% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन, और हम कह सकते हैं पूरी यूएस की जो पॉपुलेशन है उसमें कुछ 0.25% जो थे वो अपनी लैंग्वेज बोलते थे, मीन्स पॉलिश लैंग्वेज वो लोग बोली जाती थी। और सिर्फ हम इंग्लिश मतलब उसी एरिया की बात करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ 1.4% जो लैंग्वेज है ये यूज़ की जाती थी। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज ओके, सो नाउ हियर वी बिगिन द चैप्टर। अब वो जो ओवरऑल चीज़ें थी वो पहले जो हमें डिस्क्रिप्शन दिया था वो सब फिनिश हो गया। अब हम आते हैं चैप्टर पे कि अब चैप्टर क्या था, जो वेंडा पेंट्रोस्की की हम बात कर रहे थे वो कब आएंगे, अब उनके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। सो टुडे मंडे, अब कहाँ की बात हो रही है, मंडे की बात हो रही है।
मंडे को क्या होता है? अब यहाँ जो चैप्टर है मीन्स वेंडा पेंट्रोस्की का कहाँ से स्टार्ट होता है? मंडे से. वेंडा पेंट्रोस्की was not in her seat, but nobody, not even Peggy and Madeline. So in this story, we were talking about the three girls. One is Venda Petrosky, okay, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में बात कर रहे हैं, means the heroine of this chapter, alright, and the Peggy and Madeline, means there are two another character, Peggy and Madeline, alright. So इनके बारे में हम बात कर रहे हैं. So the girl who started all the fun noticed her absence. अब क्या था, जो वेंडा पेंट्रोस्की थी वो अपनी क्लास के बारे में बता रही है. अब उनके क्लासमेट्स का नाम क्या था? एक क्लासमेट थी उनकी पैगी एंड दूसरी थी उनकी मैडलिन. सो मंडे को वेंडा क्लासरूम में नहीं आती हैं. शी वॉजंट इन हर सीट बट नोबडी नोटिस्ड. किसी ने भी नोटिस नहीं किया. इवन पैगी और मैडलिन ने भी नोटिस नहीं किया था. जो ऑल टाइम किसका मजाक बनाती थी? वेंडा का. मीन्स जो पैगी और मैडलिन थे वो हमेशा वेंडा का मजाक बनाती थी. यहाँ पे जो मैडलिन है उसी को ही हम क्या कहते हैं? मैडी. Alright, so usually Venda sat in the seat next to the last seat in the last row in room 13. So she usually in room number 13 में उनका classroom था. Alright, so in room number 13 she usually sit at the corner, means the last seat, corner seat पर वो बैठती थी. She where the rough boys who did not make good marks sat the corner of the room where there was most scuffling of feet. अब कहाँ पे? लास्ट में बैठती थी. कॉर्नर लास्ट में बैठती थी वो. ठीक है, रूम नंबर 13 में विद द रफ बॉयज. अब वहाँ पे कौन बैठता था? रफ बॉयज. रफ बॉयज मीन्स जो बहुत मिस्चीवियस थे, दे नेवर गॉट गुड मार्क्स इन एनी सब्जेक्ट. सो उनके साथ वो बैठती थी. वॉज द मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट का मतलब क्या है? नॉइजी ड्रैगिंग मूवमेंट्स ऑफ द फीट ऑन द ग्राउंड. जो बहुत नॉइजी और जब पैर बच्चे मारते हैं ना लास्ट रूम में क्या करते हैं? बहुत जोर जोर से आते हैं, ड्रैग करते हैं अपने फीट को. सो वैसे वहाँ पे स्कफलिंग फीट करते थे. मोस्ट रॉर्स ऑफ लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी वाज सेड. मतलब जब भी कोई मजाक करता था, बहुत फनी टॉक करता था, तो बहुत ज़्यादा शोर आता था बैक बेंचर, जिसे हम बैक बेंचर्स कहते हैं, वहाँ से. सो एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर. अब बहुत ज़्यादा डर्ट, मड, मिट्टी, वहाँ पे कीचड़ वहाँ पे मिलता था. कहाँ पे? एट द बैक साइड, जहाँ पे वेंडा बैठती थी विद द रफ बॉयज. सो वेंडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी. सो हियर ऐसी बात नहीं है कि वेंडा वहाँ पे इसलिए बैठती है बिकॉज शी ऑल्सो वेरी रफ एंड नॉइजी. नो, ऑन द कॉन्ट्री, मीन्स ऑन द अदर साइड शी वॉज वेरी क्वाइट एंड rarely said anything at all. Means वो बहुत quiet रहती थी. She doesn't speak properly, means वो properly बोलती भी नहीं थी, पूरा बोलती भी नहीं थी, rarely बोलती थी. And nobody had ever heard her laugh out loud. और किसी ने भी उसकी बहुत जोर वाली हंसी नहीं सुनी थी. Sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of smile. So कई बार crooked means बहुत awkward सा smile वो देती थी. यहाँ पे crooked का mean है कि समटाइम्स बहुत ऑकवर्ड सा स्माइल करती थी, बट समटाइम ओके, बहुत रेयर केस में वो स्माइल करती थी जब भी कुछ वहाँ पे कुछ उसको लगता था अगर उसको थोड़ा सा मुंह खोलना है तो. राइट, नोबडी न्यू एग्जैक्टली व्हाई वेंडा सैट इन दैट सीट अनलेस इट वाज बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम बॉगिन्स हाइट एंड हर फीट वर यूजुअली क्रैक्ड केक्ड विद ड्राई मड. अब कोई भी नहीं जानता था कि वेंडा वहाँ पर क्यों बैठती थी, क्योंकि वेंडा जो थी वो अदर बॉयज़ की जैसे तो थी नहीं कि वो बहुत ज़्यादा मिसचीवियस हो, नॉटी हो, बिकॉज रादर देन शी वॉज वेरी क्वाइट एंड वेरी डिसेंट गर्ल, बट स्टिल शी वॉज सिटिंग एट द लास्ट सीट, तो नोबडी न्यू द एग्जैक्ट रीजन ऑफ दैट. ऑलराइट, सो एक रीजन निकाला जाता था कि वो कहाँ से आती थी? बॉगिन्स हाइट. सो बॉगिन्स हाइट यहाँ पे क्या है? एक प्लेस है बॉगिन्स हाइट, वहाँ से वो आती थी. और यूजुअली जो वेंडा का जो फीट थे वो क्या रहते थे? केक विद ड्राई मड. ड्राई मड में, सूखी मिट्टी में उसके पैर हमेशा भरे रहते थे, मतलब शूज. बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वेंडा पेंट्रोस्की once she sat in the corner of the room. बट किसी ने भी नोटिस नहीं करता था कोई भी कि वेंडा वहाँ पर अपने रूम में, अपने क्लास में, अपनी सीट पर बैठी भी है या नहीं, बिकॉज शी वॉज मच साइलेंट.
मतलब साइलेंट मोड पे वो रहती थी. द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वेंडा वाज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स, at noon time when they were coming back to school, or in the morning early before school begin. So there are only two times जब वो वेंडा को याद करते थे. मीन्स जब कब याद करते थे? when जब स्कूल ओपन होता था, राइट. एंड अदर देन दैट कि जब स्कूल से वो घर जा रहे थे. दीज आर द टू टाइम्स जब वो वेंडा को याद करते थे, बिकॉज इसी टाइम पे वो वेंडा का मजाक बना सकते थे, तो इसलिए वो वेंडा को तब याद करते थे. So when groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the school. Yeah, so स्कूल कैंपस में वो मतलब एक या दो का ग्रुप होता था या मोर देन दैट, वो अपने ग्रुप्स में वो किसका मजाक बनाते थे? वेंडा का मजाक बनाते थे. बिकॉज उसका जो ओवरऑल और अपीयरेंस है, वो कैसे आती है, वो कैसे वॉक करती है, उसका स्टाइल कैसा है, उसके जो नेम है उसका वो फन करते थे. So then sometimes they waited for Venda to have fun with the next day Tuesday. अब स्टार्ट कहाँ से किया था हमने? मंडे से. अब बात आ रही है नेक्स्ट डे. नेक्स्ट डे क्या है? ट्यूसडे. when Venda was not in school either and nobody noticed her absence again. So again on Tuesday nobody noticed absence of her because कोई भी इतना बॉदर नहीं होता था. nobody bothered about her कि वो आई भी है स्कूल या नहीं आई है. But on Wednesday, Peggy and Maddie. So Maddie is here what? Who is Maddie here? Maddie is Madeline. Madeline को ही Maddie कहा जाता है. Clear? So who sat down front with other children who got good marks and who didn't track. So here the track means walk in a whole loud of mud. Did notice that Venda wasn't there. अब जब क्या था कि अब जब गुड मार्क्स की बारी आई तो सब चिल्ड्रंस को गुड मार्क्स है, जिसने गुड मार्क्स किया ये नहीं किया इनकी बात हो रही थी. अब पीछे जो लॉट ऑफ मड के साथ बैठते थे तो वहाँ पे उन्होंने नोटिस किया फर्स्ट टाइम वेंसडे को पैगी और मैडी ने कि जो वेंडा है वो स्कूल नहीं आई है. अब यहाँ पे पैगी की बात हो रही है. क्लियर? अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? पैगी की बात कर रहे हैं. पैगी was the most popular girl in the school. She was the most popular girl in the school. She was pretty. That's why she was very popular. She had many pretty clothes and her hair was curly. उसके पास बहुत सारे clothes थे and other than that he had curly hairs. So Maddie was her closest friend. So Peggy की Maddie जो है वो बहुत closest friend थी. The reason Peggy and Maddie noticed Venda absence was because Venda had made them late to school. So Maddie और Peggy ने Venda की absence क्यों notice की? Because वो Venda की वजह से लेट हो गए थे. Why they said like that? They had waited for Venda. वो किसका वेट कर रहे थे? Venda का वेट कर रहे थे. To have some fun with her. किसके लिए? उसके ऊपर कुछ मजाक करने के लिए. And she just hadn't come, but वो नहीं आई. So they often waited for Venda Pentrosky to have fun with her. So वो वेट करते रहे Venda Pentrosky का उससे मजाक बनाने के लिए. That's why जब वो वेट कर रहे थे तो वो स्कूल के लिए क्या हो गए थे? लेट हो गए थे. Alright, so till here our first part of this chapter is end. Hope you all have understood this chapter. So keep watching the video and thank you, and we will continue this chapter in our next video. Alright, so till then take care and stay safe, stay home.